हाय एवरीवन। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम 2020 में बैक पेपर जो हुआ, कैरी पेपर हुआ, उसमें पूछा गया है ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्वेश्चन पेपर को देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इंक्लूड किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन 50 से 60% है और कुछ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं। अगर 15 to 16 आप लोग स्कोर किए होंगे, 20 आउट ऑफ 15 to 16, तो आई थिंक आपका काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। बिकॉज थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें टफ इंक्लूड है, इसीलिए थोड़ा सा स्कोर आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा डाउन हो सकता है। सब्जेक्टिव तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक paykun.in का लिंक है। अगर आप इस चैनल से बेनिफिट लिए हैं या ले रहे हैं तो आप उस paykun.in पर क्लिक करके कुछ चैनल को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि चैनल के इम्प्रूवमेंट में बेनिफिट होगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप उसका ऑप्शन सेलेक्ट करके आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉलिड हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस, बोल रहा है कि वैसा सॉलिड जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस हो वो ऑप्शन में कौन सा होगा। तो राइट आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ। टेट्राहेड्रॉन में आपको पता है 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म में टोटल ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो 3 वर्टिकल फेसेस और 2 बेस उसके पास हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। स्क्वायर पिरामिड है यहाँ पर, तो 1 स्क्वायर बेस हो जाएगा और 4 फेसेस हो जाएगा, तो इसके पास भी 5 हो जाएगा और इसके पास 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको नज़र आ रहा होगा। टोटल मिनिमम नंबर ऑफ फेसेस किसके पास है? टेट्राहेड्रॉन के पास है। टोटल उसके पास 4 ट्रायंगुलर फेसेस होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी सॉलिड विथ अ लाइन इज, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ईयर का नहीं है, ये आपको सेकंड ईयर में पढ़ना है मैकेनिकल में। तो बट यहाँ पर क्वेश्चन ये इंक्लूड कर दिया है और क्वेश्चन इजी भी इंक्लूड नहीं किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ लेवल पर लेकर चला गया है। कि कोई सॉलिड का अगर इंटरसेक्शन हम लोग लाइन से करेंगे तो वो सॉलिड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो जनरली जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं वो इंटरसेक्शन जनरली सॉलिड टू सॉलिड पढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर से जब इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब उसमें से हम लोग हाफ इंक्लूड कर दिए, उसमें पेनिट्रेट करके उसको क्रॉस करा दिए हैं। तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है जो आर्क के फॉर्म में बनता है। तो यहाँ पर जनरली क्वेश्चन ये पूछता है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्शन के पास जो मिलने वाला है वो हमें आर्क मिल रहा है कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। बट यहाँ पर कुछ और पूछ दिया, यहाँ पर पूछ दिया कि एक सॉलिड है जो लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है। मान लीजिए कि एक सॉलिड हम लोग लेते हैं, कोई भी सॉलिड है, ये एक सिलेंडर मान लो या प्रिज्म मान लो, और वहाँ से एक लाइन क्रॉस करा देते हैं। कोई प्लेन नहीं है, ये लाइन है। ये क्या है? एक लाइन है। मान लीजिए कि एक लाइन है, ये इसको फिर से रिमूव कर देते हैं। एक लाइन है तो सॉलिड के अंदर से वो चला गया लाइन, वो अंदर में दिख नहीं रहा है आपको और यहाँ पर है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो था, जैसे कि यहाँ पर हमें आर्क दिख रहा था, तो यहाँ पर इस वाले में क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर आपको एक सिंगल पॉइंट यहाँ पर दिखेगा जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अब पॉइंट आपको दिखना चाहिए। क्लोज लूप कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये एक प्लेन नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि क्लोज लूप हो सकता है, बट यहाँ पर एक प्लेन नहीं है। आप लोग जब डेवलपमेंट पढ़ते थे या सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ते थे तो वहाँ पर बोलता था कि कोई सॉलिड है और सेक्शन प्लेन से वो कट हो रहा है, तब वहाँ पर आपको एक प्लेन, एक सरफेस टाइप का आपको दिखता था, जो बाद में फिर हम लोग हैचिंग करते थे उसको। तो जब भी कोई सॉलिड को प्लेन कट करेगा तब हमें क्लोज लूप लिखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो कभी भी नहीं होगा। लाइन भी नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पर लाइन ही इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो टच होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है ये। थर्ड नंबर देख लेते हैं। द टॉप एंड राइट साइड व्यू हैव कॉमन डायमेंशन ऑफ, टॉप और राइट साइड व्यू बोल रहा है, उसके पास कॉमन डायमेंशन क्या होता है? तो ये एक तरह का ऑर्थोग्राफिक का है, मतलब कोई भी 3D में ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसका बोल रहा है टॉप और राइट साइड व्यू हम लोग देखते हैं, तो कॉमन क्या होता है वो यहाँ पर आपको बता देना है। मान लीजिए ऐसा कोई इमेज आप बना लीजिए, तो टॉप से और राइट से हम लोग देख रहे हैं तो क्या कॉमन दिख रहा है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। ऐसे करके मैं मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे करके बना लिया। तो टॉप से देखेंगे तो हम लोग, और राइट से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है? यहाँ पर जो डेप्थ है इसका, ये वाला मान लीजिए कि ये डेप्थ है इसका डेप्थ है, तो ये हमें टॉप से भी दिखेगा और साइड से भी, राइट साइड से भी दिखेगा। तो ये हम लोगों को डेप्थ जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी अगर टॉप से हम देख रहे हैं और राइट साइड से देख रहे हैं, मान लीजिए कोई 3D में फिगर है और हम लोग टॉप व्यू से देख रहे हैं और राइट साइड से देख रहे हैं, कोई राइट साइड से देख रहे हैं, तब कॉमन डायमेंशन कौन सा हमें दोनों में दिखने वाला है? तो दोनों में हमेशा हम लोगों को डेप्थ यहाँ पर दिखने वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट करके बोल सकते हैं। फोर्थ में क्या बोला, अ सर्कल विल अपीयर ऑन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग एज एन, कोई सर्कल है अगर हम लोग उसको आइसोमेट्रिक उसका ड्राइंग करते हैं तो क्या हमें दिखता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा। काफ़ी टाइम पे हम लोगों ने ये क्वेश्चन रिपीटेड है, काफ़ी टाइम हमने बनाया भी है इसको। तो जब भी सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो वो एक तरह का इलिप्स बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिस टाइप ऑफ सॉलिड हैज़ टू बेसेस दैट आर पैरेलल इक्वल पॉलीगन। बोल रहा है कि इसमें से वैसा सॉलिड को सेलेक्ट करना है जिसके पास 2 इक्वल बेसेस होता है। तो आपको ऑलरेडी पता है, क्लासेस में भी मैंने कराया है कि जब भी प्रिज्म होता है तो प्रिज्म के पास 2 बेसेस होते हैं, पिरामिड के पास सिंगल बेस होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2 बेसेस है और दोनों पैरेलल है, तो वो हमेशा प्रिज्म के केस में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग आर द पॉलीहेड्रन एक्सेप्ट। इसमें से कौन कौन सा पॉलीहेड्रन है एक को छोड़कर, तो जो छोड़ना है उसका हमें नाम बताना है। तो पॉलीहेड्रन कौन कौन सा है यहाँ पर, प्रिज्म पॉलीहेड्रन होता है, पिरामिड भी पॉलीहेड्रन होता है और क्यूब भी पॉलीहेड्रन होता है। पॉलीहेड्रन के पास फ्लैट सर्फेसेस होते हैं, फ्लैट फेसेस होते हैं, उसके पास एजेस होते हैं और उसके पास एक कॉर्नर भी होता है। तो प्रिज्म के पास भी सारे कुछ होते हैं, पिरामिड के पास भी होता है और क्यूब के पास भी होता है। सिलेंडर के पास में यहाँ पर सर्कुलर फेस होता है, तो इसलिए ये एक पॉलीहेड्रन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 6 का ऑप्शन नंबर डी। 7 देख लेते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ सिलेंडर इज द, सिलेंडर का डेवलपमेंट हमें करना है तो क्या दिखता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, काफ़ी टाइम आपने बनाया भी है। जब भी सिलेंडर का डेवलपमेंट हम लोग करते हैं तो क्या हम लोगों को मिलता है, हम लोग को हमेशा एक रेक्टेंगल के फॉर्म में डेवलपमेंट मिलता है। बाद में इसको हम लोग अंदर डिवाइड भी कर देते हैं कुछ पार्ट में, वो पार्ट आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जितने पार्ट में सर्कल डिवाइड करेंगे उतने पार्ट में यहाँ पर कर देंगे। तो डेवलपमेंट फिलहाल हम लोग को यहाँ पर समझना है, तो डेवलपमेंट इसका सिलेंडर का हमेशा रेक्टेंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, अ टेट्राहेड्रॉन इज रेस्टिंग ऑन अ फेस इन द वीपी, द नंबर ऑफ डॉटेड लाइन्स विल अपीयर इन द फ्रंट व्यू विल बी। बोल रहा है कोई टेट्राहेड्रॉन है, उसको हम लोग उसका एक फेस को वीपी में रखे हुए हैं, मतलब वर्टिकल प्लेन में एक फेस रखे हुए हैं। पहले तो आपको समझना है टेट्राहेड्रॉन में 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम लोग वीपी में रख दिए हैं। बोल रहा है कि एक फेस को वीपी में रख दिए हैं, तो फ्रंट व्यू में हम लोगों को क्या दिखेगा। मान लीजिए कि वीपी में हम लोग ऐसे करके टच करके रख दिए हैं, ऐसे करके रख दिए हैं उसको, तो फ्रंट व्यू में हम लोगों को क्या दिखेगा, ये हम लोग फ्रंट व्यू बना रहे हैं। टॉप व्यू में कुछ और दिखेगा, ये हम लोग फ्रंट व्यू बना रहे हैं। यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में इसको रखा गया है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू बन गया है। एक्स वाई लाइन के ऊपर हम लोगों ने बना दिया। तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखने वाला है, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल और यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखने वाला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों इक्वल है, ये अलग है और ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, तो फ्रंट व्यू में हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ये डॉटेड लाइन जो है यहाँ पर, ये क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक ऐसा लग रहा है, बट इसका आंसर तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है, बट ये डॉटेड लाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया है। यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस लाइन ही दिखेगा फ्रंट व्यू में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, पिक्टोरियल व्यू ड्रॉन ऑन आइसोमेट्रिक स्केल आर कॉल्ड। मतलब हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल के हेल्प से जो पिक्टोरियल व्यू बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ऑलरेडी आपको पता है। जो भी अगर हम लोग ट्रू स्केल से बनाते हैं उसको हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं, बट यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्केल से बोल रहा है, तो आइसोमेट्रिक स्केल से अगर हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, नेम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोला सॉलिड का हम लोग नाम बताना है जिसका जो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। तो ऑलरेडी आपको अभी इसी लेक्चर में मैं बताया कि टेट्राहेड्रॉन ऐसा सॉलिड होता है जो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल से यहाँ पर बना हुआ टेट्राहेड्रॉन है। उसके बाद देख लीजिए, अ सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन द एचपी इज कट बाय अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस एंड अवे फ्रॉम इट। बोल रहा है एक सिलेंडर है, स्टैंडिंग ऑन एचपी है, एचपी पर रखा गया है, कट किया गया है एक वर्टिकल प्लेन से। मतलब एक सिलेंडर है, आप लोग इमेजिन कीजिए यहाँ पर सिलेंडर दिख रहा है फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में सिलेंडर दिख रहा है, टॉप व्यू में हमें सर्कल दिखेगा। बोल रहा है कि कट बाय अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस। एक्सिस यहाँ पर है, एक वर्टिकल प्लेन कट कर रहा है। तो ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूँ मैं कि जब भी कोई सेक्शन प्लेन वर्टिकल है, वीपी के पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन है, तो हमें फ्रंट व्यू में वो लाइन के फॉर्म में दिखता है। तो फ्रंट व्यू में वो हमें टॉप व्यू में लाइन के फॉर्म में दिखता है। जब भी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होगा तो वो टॉप व्यू में लाइन के फॉर्म में दिखेगा, और जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होगा तो हमें फ्रंट व्यू में लाइन के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, तो पैरेलल बना देंगे यहाँ पर ऐसे डैश डॉट ऐसे करके बना देंगे। तो जब हैचिंग करेंगे ऊपर में तो हम लोगों को
एक रेक्टेंगल ही मिलने वाला है, यहाँ पर ऐसे करके मिलने वाला है। तो यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जो सेक्शन प्लेन है कट कर रहा है सिलेंडर को, सिलेंडर एचपी पर रखा हुआ है और यहाँ पर वर्टिकल प्लेन के वो पैरेलल है। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत लोग क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल यहाँ पर कर देंगे तो वहाँ पर उनको सर्कल दिख जाएगा, बट यहाँ पर बोल रहा है कि वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है तो आपको यहाँ पर पैरेलल ये दिख रहा है। तो यहाँ पर जब हम फ्रंट व्यू में इसका शेप दिखेंगे, जब शेप ऑफ द सेक्शन बोल रहा है, सेक्शन का जब शेप दिखेंगे तो हम लोग को यहाँ पर रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखने वाला है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही रेक्टेंगल है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रेक्टेंगल हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुछ लोग सर्कल भी सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन सर्कल यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल बोल रहा है सेक्शन प्लेन, तो हमेशा यहाँ पर रेक्टेंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ पिरामिड इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस रिमूविंग एपेक्स, द रिमेनिंग पार्ट इज नन एज। बोल रहा है एक पिरामिड है जिसको हम लोग कट कर रहे हैं एक पैरेलल सेक्शन प्लेन से, उसका एपेक्स को रिमूव कर देते हैं, तो एपेक्स को रिमूव कर देंगे तब जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसको क्या बोलते हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी कराया हुआ है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जब भी पिरामिड को हम लोग पैरेलल सेक्शन प्लेन से कट करते हैं और एपेक्स को रिमूव कर देते हैं तो नीचे वाले पोर्शन को हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कुछ क्वेश्चन इजी भी इंक्लूड किया है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 है, अ स्क्वायर पिरामिड 15 mm साइड रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन द एचपी। बोला है कि स्क्वायर पिरामिड है जिसका 50 mm साइड है और उसका बेस जो है एचपी पर रखा हुआ है। तो टॉप व्यू में हम लोगों को स्क्वायर पिरामिड दिखेगा जिसका साइड 50-50 होगा, ये वाला साइड 50-50 है, और फ्रंट व्यू में हम लोग को यहाँ पर ऐसे करके पिरामिड मान लीजिए, ऐसे करके मैं रफ बना दे रहा हूँ, रफली पिरामिड हम लोग को यहाँ पे दिखेगा। कुछ हाइट नहीं दिया हुआ, तो हाइट मैं खुद से जूम करके बना रहा हूँ बिकॉज हम लोग को तो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है ना। बेस इन द एचपी में बेस है, इज कट बाई हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन कट कर रहा है और बाइसेक्टिंग इट्स एक्सिस वो हाफ कट कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। मान लीजिए हाफ यहाँ पर आ रहा है तो हाफ पर वो कट कर रहा है। उसके बाद इट्स ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन इज, उसका जो टू शेप सेक्शन का ट्रू शेप होगा वो क्या होगा। तो जब भी यहाँ पर हाफ पर कट कर रहा, मान लीजिए इसका हाइट 60 था, 30 पर कट कर रहा है, कुछ भी हाइट होगा, अगर हाफ पर ही कट करेगा वो तो यहाँ पर 50 आ रहा है। तो जब ट्रू शेप ऑफ सेक्शन यहाँ पर हम लोग नीचे में बनाएंगे तो उसका जो साइड होगा, जो स्क्वायर हम लोग को मिलेगा वो 25 साइड का मिलने वाला है बिकॉज वो हाफ हो जाएगा। तो वही यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि स्क्वायर ऑफ 25 mm साइड, तो जब भी हम लोग कट करेंगे हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टॉप में हम लोग को दिख रहा था ऐसे, इसको जब हम लोग सेक्शन यहाँ पर बनाएंगे तो उसका जो साइड होगा वो 25 mm साइड का ही होगा बिकॉज ये टोटल 50 का था, तो ये जो आएगा वो 25 का आएगा बिकॉज वो बाइसेक्ट कर रहा था एक्सिस को दो पार्ट में कट कर रहा था। तो यहाँ पर हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर 25 mm का हमें स्क्वायर मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 देख लेते हैं, If a polyhedron is cut by a section plane, the true shape of section is closed figure made up of। कोई पॉलीहेड्रन है, पॉलीहेड्रन मतलब आपका कोई प्रिज्म है, पिरामिड है, क्यूब है, उसको अगर हम लोग कोई सेक्शन प्लेन से कट कर रहे हैं, वो सेक्शन प्लेन बोला नहीं है कि वो सेक्शन प्लेन पैरेलल है या इंक्लाइंड है, बट कट कर रहे हैं सेक्शन प्लेन से, द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन इज क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ। जो तब ट्रू शेप जो हम लोग बनाएंगे तब वो फिगर जो बनने वाला है वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनेगा कि कर्व से बनेगा कि कम्बिनेशन ऑफ लाइन से बनेगा। तो आपको ध्यान में पता होगा, ध्यान में तो आपको होगा ही। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर पिरामिड बना लेता हूँ, स्क्वायर पिरामिड मैंने फ्रंट व्यू में बना लिया, ऐसे दिख रहा है, नीचे में टॉप में ऐसे है, एक सेक्शन प्लेन इसको कट किया, मान लीजिए इंक्लाइन ही मैं सेलेक्ट करता हूँ। तब इसका जब ट्रू शेप हम लोग बनाते थे तो कैसा बनता था, ट्रू शेप बनाते थे तो हम लोगों को कुछ इस टाइप का ऐसे करके शेप बनता था। जब भी कोई पॉलीहेड्रन को हम लोग अगर कट करेंगे और सेक्शन प्लेन का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे या उसका किस लाइन से बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, कर्व से बना हुआ है, तो जब भी कोई पॉलीहेड्रन को हम लोग कट करते हैं सेक्शन प्लेन से तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से मिलकर ही बना होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। कहीं पर 5 से बनेगा, कहीं पर 10 से बनेगा, कहीं पर 3 से बनेगा, इस टाइप से आपको वेरिएशन मिलेगा, बट वो कभी भी कर्व से मिलकर नहीं बनेगा बिकॉज वो पॉलीहेड्रन है। सिलेंडर होता, कोन होता या स्फीयर होता, उस केस में वो बन सकता था कर्व से मैच करके, बट यहाँ पर कर्व नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलकर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन काफ़ी डीप थोड़ा सा दिया है, अगर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब आप यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। ए फ्रंट व्यू ऑफ अ कोन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 60 mm साइड, द एरिया ऑफ इट्स लेटरल सरफेस इज। कोई फ्रंट व्यू कोन का है जो कि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, कोई कोन है, कोन मतलब एपेक्स होगा, ये सर्कल होगा, ये सर्कुलर नीचे का बेस होगा, टॉप में हम लोगों को यहाँ पर सर्कल दिखने वाला है। अब बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका 60 mm साइड है, साइड इसका 60 mm हम लोग दिख रहा है फ्रंट व्यू में। मान लीजिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना होगा, ये 60 दिख रहा है, ये भी 60 दिख रहा है और ये भी 60 दिख रहा है।
उसके बाद बोल रहा था एरिया ऑफ इट्स लेटरल सरफेस, तो कोन का जो लेटरल सरफेस है उसका एरिया, मतलब ऊपर वाले सरफेस का अगर हम लोग को एरिया निकालना होगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इस 60 से हम लोग को बेनिफिट क्या होने वाला है, इसका रेडियस हम लोग को पता हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 30, और ये एल क्या हो जाएगा 60, ये एल है। तो जब भी हम लोग लेटरल सरफेस का एरिया निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई इंटू आर हो जाएगा हमारा 30, रेडियस 30 हो जाएगा, और लेंथ जो होगा ये वाला हम लोग लेते हैं इंक्लाइंड लेंथ लेते हैं, तो ये 60 हो जाएगा। यहाँ पर 1800 पाई इसका आंसर होना चाहिए mm² में। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 18 पाई mm² सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसका सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसका मार्क्स आपको इजीली मिल जाना चाहिए। जहाँ तक मेरा अप्रोच है, मैंने इसको ऐसा सोचा है, इसका आंसर ये होना चाहिए। अगर स्क्वायर, अगर यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरफेस एरिया बोलेगा तब भी वहाँ पर 15 to 1600 के आसपास आना चाहिए। तो इसलिए किसी भी एंगल से ये आंसर इसका मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन से, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोगों को आई थिंक मार्क्स इजीली मिल जाना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगर हम लोग कोन का निकालेंगे पाई आर एल से तो 1800 पाई आने वाला है, तो इसका राइट आंसर 1800 पाई होना चाहिए mm² में। आगे देख लेते हैं, इन कंपेरिजन टू एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द अपीयरेंस ऑफ एन आइसोमेट्रिक व्यू इज। जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इन कंपेरिजन टू एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द अपीयरेंस ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू इज, मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के कंपेरिजन में आइसोमेट्रिक जो व्यू होता है वो लार्जर होगा कि स्मॉलर होगा, या मोर एक्यूरेट होगा या मोर रियलिस्टिक होगा। तो आपको पता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम हमेशा हम लोग रिड्यूस स्केल में बनाते हैं, और आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है वो हम लोग ट्रू स्केल में बनाते हैं, मतलब लार्जर स्केल में बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लार्जर होगा इन कंपेरिजन टू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के कंपेरिजन में अगर हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू को देखेंगे तो हमेशा वो लार्जर होता है। आगे देख लेते हैं, द पर्पस ऑफ एन आइसोमेट्रिक स्केल इज, आइसोमेट्रिक स्केल का पर्पस क्या होता है, टू ले ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स टू प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन प्रोजेक्शन प्लेन। उसके बाद बोला टू मेजर फोर शॉर्टेड लाइन टू मेजर डायगोनल लाइन्स। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक स्केल हम लोग रिड्यूस स्केल में बनाते हैं, आपको ऑलरेडी पता है 30 और 45 डिग्री ले जाते हैं, ऊपर ट्रू लेंथ होता है, नीचे आइसो लेंथ होता है, तो ये हमेशा रिड्यूस लेंथ होता है। शॉर्टेड लाइन हम लोगों को बताता है, और ये करेक्टेड लाइन होता है, मतलब हम लोग आइसो स्केल में हम लोग बात करते हैं वहाँ पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू मेजर फोर शॉर्टेड लाइन। फोर शॉर्टेड लाइन के लिए मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डायगोनल के लिए नहीं करते हैं, इंटरसेक्शन लाइन के लिए भी नहीं करते हैं, टू प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन प्रोजेक्शन प्लेन इसके लिए भी नहीं करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू मेजर फोर शॉर्टेड लाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाइल मेकिंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द इलिप्स इज प्रेफरेबली ड्रॉन। इलिप्स हम लोग कैसे बनाते हैं, आपको ऑलरेडी पढ़ाया था क्लासरूम में। इलिप्स जब भी हम लोग बनाते हैं या सर्कल को जब हम ड्रॉ करते हैं इलिप्स के फॉर्म में, तो वहाँ पर जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं वो फोर सेंटर मेथड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, व्हाइल मेकिंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक इलिप्स का अगर हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, मतलब इलिप्स के फॉर्म में जो हम लोग को बन के आता था, तो उसके लिए हम लोग हमेशा फोर सेंटर मेथड, यहाँ पर एक सेंटर लाते थे, एक सेंटर यहाँ पे लाते थे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर एक सेंटर यहाँ पे लाकर हम लोग बनाते थे फोर सेंटर मेथड से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द लेंथ इज इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ लाइन इज 20 सेंटीमीटर। आइसोमेट्रिक ड्राइंग अगर कर रहे हैं उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज ट्रू लेंथ ऑफ द इट्स लाइन, मतलब वो जो लाइन होगा व्हाट इज ट्रू लेंथ ऑफ इट, उसका ट्रू लेंथ क्या होने वाला है। देख लेते हैं पहले क्या है। बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग कर रहे हैं, तो इसका ट्रू लेंथ निकालना है। मतलब 20 सेंटीमीटर है, इसका ट्रू लेंथ निकालना है। कहने का मतलब यह है, ये जो 20 सेंटीमीटर है वो आइसो लेंथ है, इसकी हेल्प से हम लोगों को ट्रू लेंथ निकालना है। तो आपको पता है आइसो लेंथ जो होता है वो इक्वल टू होता है 0.815 इंटू ट्रू लेंथ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ट्रू लेंथ ही निकालना है। तो ट्रू लेंथ निकालने के लिए ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा आइसो बाई 0.815। तो यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई 0.815 आप करोगे तो आ जाएगा 24.5 के आसपास आने वाला है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ये रखना था कि जब भी हम लोग ट्रू लेंथ निकालते हैं तो आइसो लेंथ से वो बड़ा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी तो कभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी तो कभी नहीं होगा। ए और डी में आप
सिलेक्ट कर सकते थे, वो डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा कि किससे आंसर आ रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। जब इसे डिवाइड करोगे 20 को तो आपको 24.53 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। व्हाट डज द डॉटेड लाइन इन द सेंटर ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट। कोई भी फिगर है उसका सेंटर है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या बताता है, तो वो हमेशा एक्सिस बताता है। आपको ऑलरेडी पता है एक्सिस के फॉर्म में आप लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सिस हम लोग को एक्सिस वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम लोग सॉलिड बनाते हैं तो आप लोग को पता है एक्सिस हम लोग शो करते हैं डॉटेड लाइन से। तो आप देख लीजिए 20 आउट ऑफ आपने कितना सॉल्व किया। एक क्वेश्चन में मिस्टेक था वो मैं बता दिया, वहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा है। और एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा जो था, एक क्वेश्चन इंटरसेक्शन का वो आउट ऑफ सिलेबस था बिकॉज वो थर्ड सेम में पढ़ना है। तो एक दो क्वेश्चन वैसा इंक्लूड हर बार करता है जिससे कि वो क्वेश्चन समझना काफ़ी टफ पड़ जाता है। तो आप देख लीजिए कितना आपका आ रहा है मार्क्स। आई थिंक 15 to 16 अगर आ रहा होगा, 15 के मार्क्स आसपास आ रहा होगा तो 75% काफ़ी अच्छा है बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। तो अगर वो उतना आप आ रहा है तो वो ठीक है आपके लिए। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो paycon.in पर क्लिक करके आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर क्लिक करके आप इस चैनल को कुछ अमाउंट, जो भी अमाउंट आप डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं। एक इंजीनियर सुधार का ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम ऐप पर, आप टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करके आप वहाँ से इंजीनियर सुधार का आप पूछ, जो भी क्वेश्चन होगा आप इंजीनियर सुधार ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी इंजीनियर सुधार ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ डोनेट करना है तो paycon.in का लिंक आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर क्लिक करके आप कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।